हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के अध्याय 7 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। दोस्तों, इस चैप्टर से ओनली 3 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी थ्योरी प्रश्न यहाँ से बिल्कुल नहीं आएंगे। यहाँ से सिर्फ 3 नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज दोस्तों इन 3 नंबरों को इस वीडियो के माध्यम से आज हम कंप्लीट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है अपना, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है निम्न में किस में होता है? कोशिका काय नहीं, एक्सॉन सिरा, डेंड्राइट सिरा, एक्सॉन किस में होता है? एक्सॉन सिरा में। किस में होता है दोस्तों? एक्सॉन सिरा में। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का जो रासायनिक संकेत में परिवर्तन घटित होता है वो एक्सॉन सिरा में होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, दो न्यूरॉनों के बीच संधि कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच संधि क्या कहलाती है? न्यूरॉन क्या होती है दोस्तों? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई है, या कह सकते हैं हम छोटी इकाई है। तो इन दोनों के बीच, दो न्यूरॉन के बीच जो संधि होती, जॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्स। नेक्स्ट है, मानव में जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन निम्न के द्वारा होता है। जीवन पद्धति का नियंत्रण और नियमन, जीवन पद्धति का नियंत्रण और नियमन हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। क्योंकि तंत्रिका तो आप समझ रहे हो, जो भी हमें कुछ महसूस करने को, कुछ भी हो रहा है हमारे शरीर में, वो सब पता चलता है। अंतःस्रावी ग्रंथि इनको कंट्रोल करके काम करती हैं। हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं इससे, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो जीवन पद्धतियों का नियंत्रण एवं नियमन तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। वही था बीच संधि या मध्य खाली स्थान को वही कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? सिनेप्स। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है। हमारा ब्रेन किसके लिए उत्तरदायी है? क्या क्या कर सकता है? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इन सभी के लिए। दोस्तों सोचने के लिए भी होता है, शरीर का संतुलन भी बना सकते हैं। भाई अगर हमारा दिमाग खराब है तो शरीर का संतुलन कहाँ होगा? अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो अपने शरीर के संतुलन को खो बैठता है। हृदय स्पंदन में भी सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन है इन सभी के लिए। नेक्स्ट, शरीर का नियंत्रण निम्न द्वारा होता है। जो हमारे शरीर का नियंत्रण करता है वो सेरिबेलम होता है, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। यह पश्च मस्तिष्क भी कहलाता है। मेरुरज्जु निकलती है निम्न से। मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? मेरुरज्जु मेडुला वाले भाग से निकलती है। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ से निकलती है दोस्तों? मेडुला वाले भाग से मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य अभी हमने पढ़ा था। क्या? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन मैंने अभी बताए थे सीक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं। तो हार्मोन, तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन, या अंतःस्रावी तंत्र भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र हमारी डॉट डॉट द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी डॉट डॉट द्वारा क्रिया करता है। तो तंत्र का तंत्र किसके द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करता है? हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इनके द्वारा क्या करता है? तो ज्ञानेंद्रियां
तंत्र का तंत्र क्या करेगा, हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचनाओं को लेगा और फिर एक्टिविटी किसके द्वारा कराएगा, जो कुछ भी हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमें कहीं मतलब कांटा चुभ गया, जैसे हमारे पैर में कांटा चुभ गया, तो उस पैर को हटाने का कौन क्या काम करेगा, मसल्स ही तो करेंगी। हमारी पेशियाँ क्या काम करेंगी, उस पैर को हटा लेंगी। नेक्स्ट है तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई, अभी बात कर रहे थे न्यूरॉन। नेक्स्ट है सही जोड़ी, जोड़ी मिलाना है इसमें। स्वाद इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय क्या होती है, अभी मैंने बताया था। स्वाद किसके द्वारा हम चखते हैं, अपनी जिह्वा के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा। स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श वाली इंद्रिय कौन सी है, त्वचा। स्किन से ही तो पता चलता है हमारी बॉडी को कि कौन टच कर रहा है, क्या हो रहा है। श्रवण इंद्रिय, सुनने वाली इंद्रिय कौन सी है, कर्ण, कान। घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय में आएगा अपना स्मेल यानी सूंघना, तो वो 4J हो गया। अब आता है दृष्टेंद्रिय, देखते किसके द्वारा, आँख के द्वारा। तो दोस्तों स्वादेंद्रिय अपनी जीभया हो गई, स्पर्शेंद्रिय त्वचा, श्रवणेंद्रिय कर्ण, घ्राणेंद्रिय नाक और दृष्टेंद्रिय आँख। नेक्स्ट है कशेरुकी जंतुओं में किन तंत्रों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो दोस्तों अभी इसको हम पीछे पढ़ के आए थे, किसके द्वारा होता है, तंत्र का तंत्र एवं हार्मोन लिख सकते हैं, अंतःस्रावी तंत्र लिख सकते हैं। तंत्र का तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, तंत्र का तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है तंत्र का कोशिका या न्यूरॉन। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, आपकी प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। दोस्तों मैं अभी आपको प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा, जिससे आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। तब तक भी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है प्रतिवर्ती क्रिया वाला। नेक्स्ट तंत्र का तंत्र की प्रमुख इकाई, ये भी यही है। तीसरा वाला क्वेश्चन है अपना, शरीर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, सेरिबेलम या छोटा मस्तिष्क द्वारा। चौथा क्वेश्चन है सुनने, सूंघने, दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र कहाँ स्थित होते हैं। हमें सुनने का आवाज़, सूंघने का, देखने का और अपनी याददाश्त का, इनका सभी का केंद्र कहाँ पर होता है, हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में अग्र मस्तिष्क में यानी आगे वाले फोर ब्रेन में इन सब का केंद्र होता है, ये यहीं से सोचे विचारे जाते हैं। नेक्स्ट है लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जैसे लार आ रही है ऑटोमेटिकली आती है, उल्टी आना ऑटोमेटिकली आती है, ब्लड प्रेशर का कम ज़्यादा होना ये भी ऑटोमेटिकली है। तो इनका कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल करता है हमारा पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क के कौन से भाग से, मेडुला वाले भाग से। मेडुला वाला भाग है वो इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं हार्मोन्स। क्या स्रावित होते हैं दोस्तों, हार्मोन्स स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन नहीं है, ये इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। एस्ट्रोजन ये भी नहीं है, थायरोक्सिन ये भी नहीं है, साइटोकाइनिन ये बिल्कुल है, इंसुलिन है नहीं है क्योंकि ये पेनक्रियास से होता है। एस्ट्रोजन ये भी नहीं है, ये तो भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, ये भी नहीं है। तो
साइटोकाइनिन, ये बिल्कुल सही है आपका। जो साइटोकाइनिन होता है वो पादप हार्मोन है। नेक्स्ट दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था, मैंने बोला था कि प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, थोड़ा इनमें डिफरेंट क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है कि अचानक उद्दीपन से होती है। अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। अचानक कोई उद्दीपन होता है, उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाई जाती है इसमें, जिसमें मस्तिष्क का संबंध नहीं होता है। मस्तिष्क का संबंध नहीं होता। पहला पॉइंट क्या है, अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है इसमें, मस्तिष्क का संबंध इससे नहीं होता है। अगर अनैच्छिक क्रिया की बात की जाए तो हम अपनी इच्छानुसार सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। अपनी इच्छानुसार सोच कर भी कर नहीं सकते। मस्तिष्क से संबंध होता है भाई, मस्तिष्क का संबंध रहता है इससे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे गरम प्लेट से हाथ हटना, हाथ हटना, या कांटा चुभना, कांटा चुभ जाता है तब कांटा चुभने पर पैर हटना आदि और भी होती हैं। इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे हृदय धड़कन, पलक झपकना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि। तो प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में एक बहुत अच्छा अंतर है कि प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाई जाती है, कोई अचानक से कोई चीज़ का होना, और इसमें मस्तिष्क का कोई संबंध नहीं रहता है। इसमें संबंध रहता है सिर्फ मेरुरज्जु यानी अपने स्पाइनल कोड का। जैसे गर्म प्लेट से हाथ काटना, कांटा चुभने पर पैर काटना। गर्म प्लेट से जैसे ही हाथ हमारा लगता है तो हट जाता है अपने आप, कांटा चुभने पर यानी अचानक से उद्दीपन हो रहा है, फिर उसके प्रति अनुक्रिया दर्शाएगा हमारा ब्रेन। पहले ब्रेन को पता नहीं है कि गर्म हाथ था या हमारा हाथ जलने वाला है। अचानक से कोई चीज़ हो, कांटा चुभने पर यानी कांटा का हमें पता नहीं था कि कांटे पे हमारा पैर रखने वाला है, तो तब ब्रेन को पता नहीं था। जैसे ही पता चला तो वो ब्रेन अपनी क्रिया दर्शाएगा। फिर इसमें मस्तिष्क को पता होने, अपने ब्रेन को पता होने के बाद, अपन को पता होने के बाद भी, सोचने के बावजूद भी हमें इसको कर नहीं सकते। क्या होती है, हम सोच विचार कर भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। जो अचानक से होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं।